बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किंग साउद यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया के बारे में, जहां पे मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुकी हैं। 13 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट है। मंथली स्टाइपेंड जो है वो वहाँ पे 1000 सऊदी रियाल्स तक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कि आपने किंग साउद यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल सके। और इसके साथ साथ ही अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे तो वहां पे भी आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को फॉलो करते हुए उन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स का गोल जो है वो जल्द अज जल्द कंप्लीट हो सके। और थैंक यू इन स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं किंग साउद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्कॉलरशिप की प्रॉपर डिटेल्स मेंशन है। जब पे स्टूडेंट से कंफ्यूजन है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बोला है कि लास्ट डेट जो है 13 सितंबर है, बट नहीं, यहाँ पे लास्ट डेट जो है 18 सितंबर है। ठीक है। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि हम जो है वो स्टूडेंट्स का इटली और चाइना में जो है वो स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करते हैं और आप लोगों के लिए जो है वो एडमिशन सिक्योर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है वो हमने अपने इटली में 74 स्टूडेंट्स के एडमिशन सिक्योर किए हैं। अगर आपको भी 2025 इनटेक के लिए इटली में अप्लाई करवाना हो या चाइना में मार्च 2025 के इनटेक के लिए अप्लाई करवाना हो तो अक्टूबर से हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग अक्टूबर में हमसे कांटेक्ट करके इटली और चाइना में अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। इसमें जो है वो आपकी टोटल ट्यूशन फी कवर हो जाएगी, मेडिकल एक्सपेंसेस और एयर टिकट्स भी। स्टाइपेंड्स की बात करें तो वो डिफरेंट है। साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 1000 है, सोशल एंड ह्यूमैनिटीज के लिए 850 है और जो ग्रेजुएट स्टडी स्टूडेंट है उनके लिए 900 सऊदी रियाल्स जो है वो यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो डिप्लोमा और इक्विवेलेंट डिग्री जो है वो होनी चाहिए। दूसरा जो है वो आपके पास मिनिमम हाई स्कूल एवरेज रेटिंग जो है वो आपकी वेरी गुड होनी चाहिए। मींस के आपके जो डिप्लोमा की या हाई स्कूल की जो ओवरऑल एवरेज है या जिसको आप रेटिंग कह लो, वो आपका वेरी गुड ग्रेड होना चाहिए। ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव प्रीवियसली गेन्ड एक्सेप्टेंस इनटू अ सिमिलर प्रोग्राम विद इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। कह रहा है कि यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में कोई स्टडीज की हैं तो आप जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी एज जो है वो 25 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एप्लीकेंट जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो डेफिनेटली आपको सीवी चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। आइल्स और टोफल जो है वो आपको ऑप्शनल है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आई थिंक सो कि ये नहीं चाहिए, बट जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद आपको आइल्स जो है वो यहाँ पे अपना सबमिट करवाना है। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपको यहाँ पे चाहिए होंगे अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट के टीचर से। और उसके अलावा आपको हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। मींस कि अगर 7th या 8th सेमेस्टर में हो आप तो आप जो है वो अपने हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना चाहता है तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा। आप फॉर्म में जो भी आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं वो चूज करें, पेमेंट करें और देन इंशाल्लाह मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर देगी। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो वो डेफिनेटली इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि आपने जो है वो एप्लीकेशन लिंक पे जाना है, वहां पे जाके एक्सटर्नल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। उसके बाद आपने जो वो टाइमलाइन एंड प्रोसीजर देख लेना और उसके बाद जो है वो आपने अपने अवेलेबल एकेडमिक स्पेशलाइजेशन जो भी है आपके रिलेटेड आपने उसमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो है वो हमने एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस का। ठीक है। और ये एक जो है भी आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म भी है जिसमें आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अगर आप ये फॉर्म डाउनलोड करना चाहें यहाँ से आप ये फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो आप अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहता है तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा। अगेन आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, आपको जिस भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है आप वो चूज करके फॉर्म सबमिट करेंगे। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देगी। सो चलते हैं अपने एडमिशन पोर्टल की जानिब। जैसे ही आप उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है वो ये सारा किंग साउथ यूनिवर्सिटी का पोर्टल आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हैं, आप इनके साथ जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं, स्पेशलिटीज भी अवेलेबल हैं, डीन ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है। सिंपली ये यहाँ पे सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ था एडमिशन प्रोसीजर स्केड्यूल हैज बीन अनाउंस, ठीक है, तो वो अनाउंस हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे अब आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव अ वैलिड रेजिडेंस आइडेंटिटी इन द किंगडम सऊदी अरेबिया। अगर आपके पास है तो आप उसको यस करोगे, अदरवाइज आप इसको नो कर दोगे, ठीक है। अगर आपके पास वहां की आईडी है तो वो यहाँ पे आपको आईडी नंबर भी लिखना पड़ेगा। जेंडर चूज करेंगे आप अपना मेल, यहाँ पे अब जो ये वाला कोड है 749604 ये यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है वो आप अपना यहाँ पे पासवर्ड चूज करेंगे, ईमेल लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, कंफर्म ईमेल करेंगे, कंफर्म नंबर करेंगे, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे करेंगे तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो है वो आप अपना आईडी नंबर मैंडेटरी लिखेंगे, वही आपका जो है वो यूजर नेम भी होगा। सो जैसे ही आप लॉगिन करके आ जाएंगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है वो ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके पास 10 मिनट्स का टाइमर है जिसके अंदर अंदर ये आपको सारी एप्लीकेशन फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टूडेंट आईडी आ जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के दरमियान यूज की, ईमेल आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो आपने फर्स्ट नेम इन अरेबिक, थर्ड नेम इन अरेबिक, फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, थर्ड नेम इन इंग्लिश, ठीक है, नेशनैलिटी चूज करनी है। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे फादर नेम इन अरेबिक, लास्ट नेम इन अरेबिक, फादर नेम इन इंग्लिश एंड लास्ट नेम इन इंग्लिश। तो अब आपने जो है वो अपना नाम अगर आपने अरेबिक में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली गूगल ट्रांसलेटर पे जाएंगे, उसको है आप इंग्लिश टू अरेबिक करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपका नेम आ जाएगा अरेबिक में, वही आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी चूज करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है वो पाकिस्तान को चूज कर लेता हूँ। और नेक्स्ट जो है आपने अपना इसको खैर बाद में देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट आप अपना फोन नंबर लिखेंगे, अपना स्टेटस यहाँ से सिंगल का चूज करेंगे। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम स्पीकिंग और लिसनिंग, ठीक है, तो वो आप नो कर देंगे। उसकी डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ रहा है तो ये सारे जो है वो आप नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपकी बर्थ इन्फॉर्मेशन, तो सिंपली यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, ठीक है, डे चूज करना है, आपने अपना मंथ चूज करना है, उसके बाद ईयर चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने अपनी कंट्री ऑफ बर्थ चूज करनी है, वो अगेन आप पाकिस्तान चूज करेंगे। और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपने अपने पासपोर्ट से देख के लिखनी है, जो वहां पे होगी वही यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट का जो जॉब इन्फॉर्मेशन है वो आप देंगे, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो वो लिख दें, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको टिक कर देंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम और अपनी जॉब का टाइटल, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं इसको फिलहाल अनएम्प्लॉयड पे रहने देता हूँ। इमरजेंसी डिटेल्स लिखेंगे आप, जब यहाँ पे कह रहा है कि इमरजेंसी पर्सन नेम ट्रिपल, ठीक है, तो आप उनका प्रॉपर नेम लिखेंगे, जैसे मुदस्सिर अली है तो आप प्रॉपर नेम ही लिखेंगे, उनका ईमेल लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे। कंट्री जो आपकी आगे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब यहाँ से आपने अपना जो है वो पाकिस्तान को ही चूज करना है अगेन। कंट्री चूज करने के बाद नेक्स्ट जब आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे जहां से आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। नेक्स्ट आप अपने बैचलर्स का कंप्लीशन ईयर लिखेंगे कि आपने किस साल में अपना बैचलर्स किया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जनरल स्कूल टाइप, तो वो आप यहाँ से साइंटिफिक या जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो लिखें। यहाँ पे जो है वो आप अपना जीपीए लिखेंगे, जो आपकी सीजीपी आई है आउट ऑफ 4 या 5 जो भी है वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो उसने प्रॉपर डिटेल्स लिखी हुई है, कह रहा है कि इफ द अपर लिमिट ऑफ हाई स्कूल ग्रेड इज लेस देन 100 इट शुड बी कैलकुलेटेड एंड इंटर्ड एज अ परसेंटेज एज फॉलोज, ठीक है। तो आपकी अगर ट्रांसक्रिप्ट पे जो है वो परसेंटेज भी मेंशन होती है, अगर सीजीपीए नहीं है तो आप यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगेन आ जाएगी, आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखें, सिटी लिखें, रीजन लिखें, डिस्ट्रिक्ट लिखें, स्ट्रीट नेम लिखें, बिल्डिंग नंबर लिखें, ठीक है, अपार्टमेंट नंबर लिखें, और इसी तरह से आप जो है वो बाकी की सारी डिटेल्स लिखें। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है, कह रहा है कि सिलेक्ट और ड्रैग एन इमेज, ठीक है, तो अब यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फर्स्ट ग्रेड सर्टिफिकेट की इमेज लगाएंगे, सेकंड ग्रेड सर्टिफिकेट की इमेज, थर्ड ग्रेड सर्टिफिकेट इमेज, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट लगाएंगे, पासपोर्ट लगाएंगे। उसके बाद गुड कंडक्ट ऑफ सर्टिफिकेट इमेज, ठीक है, यहाँ पे आप अपने करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। और पर्सनल डाटा फॉर्म, ठीक है, तो अब ये पर्सनल डाटा फॉर्म यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आप जो है वो अपना अटैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कि जी अदर इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे जो है वो हैव यू एवर रजिस्टर्ड टू एन अदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ठीक है, तो आप इसको नो कर दें। अगर आपने यस है तो उसका नाम लिखें। डू यू होल्ड अ यूनिवर्सिटी डिग्री, तो यस कर देंगे। सर्टिफिकेट का नाम लिखेंगे, जो भी आपने बैचलर्स किया है मास्टर्स किया वो लिखेंगे। यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे और कॉलेज का नेम लिखेंगे जहां से आपने डिग्री हासिल किया। उसके बाद आप सेव डाटा करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी डाटा पुट नहीं किया, तो ऑलरेडी 4 मिनट्स जो है वो गुजर चुके हैं, तो मुझे जो है वो अगेन यहाँ पे अपना सारा डाटा पुट करना और अगेन इस एप्लीकेशन को करना है, ठीक है। तो उसके बाद आई थिंक सो कि नेक्स्ट आप किससे जो है वो जाके यही पूछेगा कि आपको किस कोर्स में अप्लाई करना है, तो सिंपली आप अपना कोर्स चूज करेंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू कि आपको किंग साउथ यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई करना है।
तो फिर भी मज़ीद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब पे ही कमेंट डाउन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे ही आंसर कर दूँगा। मज़ीद अगर आपको हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने हो या इटली और चाइना में स्कॉलरशिप अप्लाई करवानी हो, तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए जो है वो अप्लाई कर देंगे। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।